गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज है नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज अ टेंडेंसी ऑफ द मेटल व्हेन प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद इट्स आयन टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी होती है मेटल की, यानी क्षमता होती है मेटल की कि जब कब की कहाँ रखा जाए, किसके कांटेक्ट में, आयंस के कांटेक्ट में, या तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन या गेन करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक होता है या गेन करेगा, लूज करेगा, तो वो कहता है क्या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कब होगा? द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कांटेक्ट विद इट्स आयन टू लूज इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रोड, तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड या मेटल इन कांटेक्ट विद इट्स आयन टू गेन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ये था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? सेल का क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू सर्किट। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, जब क्या हो, करंट उसमें से पास ना हो रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। यू कैसे मेजर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है? पोटेंशियोमीटर का यूज करके इसको मेजर किया जाता है। ईएमएफ क्या होगा? ई राइट RHS राइट हैंड साइड माइनस ई लेफ्ट हैंड साइड, यानी EMF इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो, पोटेंशियल है, ई कैथोड पे जो पोटेंशियल होगा वो माइनस पोटेंशियल जो एनोड पे होगा वो। सिग्निफिकेंस क्या है, फायदे क्या होते हैं? इफ EMF इज पॉजिटिव देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर EMF की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रिएक्शन क्या होगी? हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। और EMF अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब सेल पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स। दो हाफ सेल के बीच में डिफरेंस होता है, वो फुल सेल थी, एक हाफ सेल है। तो एक जो दो हाफ सेल होगी उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट द EMF ऑफ ए सेल। किसी भी सेल का EMF कैलकुलेट करना है। रिएक्शन है हमारे पास जेड एन सॉलिड सिंगल लाइन की स्टोरी पर हम फेज बाउंड्री को जेड टू पॉजिटिव 1 मोलर, डबल लाइन किसको, साल्ट ब्रिज को Cu2 पॉजिटिव रिड्यूस हुआ था Cu में। तो रिएक्शन क्या है? Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज के इसने एक्सेप्ट किए तो Cu में कन्वर्ट होगा। गिवन है हमारे पास पोटेंशियल दे रखा है Zn और Zn2 पॉजिटिव माइनस 0.76 वोल्ट, कॉपर का दे रखा है 0.34 वोल्ट। EMF क्या होता है? ये पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितना? Zn है, राइट हैंड साइड EMF RHS माइनस LHS। तो क्या होगा? 0.34 माइनस, और माइनस का कितना है Zn का? माइनस 0.76। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 0.34 प्लस 0.76 कितना हो जाएगा? 1.10 वोल्ट। ये क्या होगा? EMF है सेल का। अब मेजरमेंट, नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं? तो एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन नॉट अकर अलोन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक अकेले नहीं होंगे, तो सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज चूजन टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या करते हैं? मेजर करने के लिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम चूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉपर वायर सील्ड इन ए ग्लास ट्यूब। क्या होती है? कॉपर वायर होती है, ग्लास ट्यूब में सील्ड होगी, कंटेनिंग ए प्लेटिनम फॉयल एट इट्स लोअर एंड। लोअर एंड पे प्लेटिनम फॉयल होगा। इट इज डिप्ड इन 1 मोलर एच पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन। डिप किया जाएगा 1 मोलर एच पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में। H2 गैस इज बबल्ड थ्रू इट एट 298 केल्विन टेम्परेचर। हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी बबल की फॉर्म में 298 टेम्परेचर पे एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक। तो SHE एक्ट एज बोथ एज एनोड एज वेल एज कैथोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों का काम करेगा, एनोड का भी और कैथोड का भी। तो जो रिएक्शन होगी क्या होगी? द रिएक्शन टेकिंग प्लेस आर एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2H पॉजिटिव में। कैथोड में क्या होगा? रिडक्शन होगा, गेन करेगा, तो 2H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन की गैस की फॉर्मेशन होगी। सिग्निफिकेंस क्या है? तो एज द नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो। अगर नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम जीरो मान ले, सो इट कैन बी कपल्ड विद इन इलेक्ट्रोड।
हम किसी के साथ इसको ऐड कर सकते हैं। एंड द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड, और किसी एक का कैलकुलेट कर सकते हैं, एक कम जीरो पुट करके। डायग्राम देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या होगा। ये 1 मोलर H पॉजिटिव आयंस का सॉल्यूशन होता है। हाइड्रोजन गैस बब्बल की फॉर्म में होती है, H2 गैस, प्रेशर 1 बार होता है, प्लेटिनम फॉयल होती है, टिप पे कॉपर वायर होती है। ये डायग्राम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हम मेजर कैसे करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द सेल इज पॉजिटिव सेट अप सो दैट द एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रोड ऑन वन साइड एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑन अनदर साइड। सेल को कैसे पुट किया जाएगा, इलेक्ट्रोड को एक साइड पुट करेंगे और दूसरी साइड क्या होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज जीरो। SHE का हम क्या मानते हैं, जीरो, एक का जीरो मानेंगे तो नेक्स्ट का अपने आप निकलेगा 0.0 वोल्ट। एंड द EMF ऑफ सेल विल डायरेक्टली गिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो किसका वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो फर्दर डायरेक्शन ऑफ करंट विल टेल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट की डायरेक्शन कौन बताएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो हैंस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल कैन बी नोन, तो उससे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल भी। अब कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे करते हैं, कैलकुलेट करेंगे Zn और Zn2 पॉजिटिव का। Zn क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया इसने 1 मोलर कंडीशन पे। तो द EMF ऑफ सेल कम्स आउट टू बी 0.76 वोल्ट। तो इस सेल का EMF होगा, वो माना कितना है, 0.76 वोल्ट है, विच इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn या Zn2 पॉजिटिव। वो किसका है, Zn का है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो डायरेक्शन ऑफ नीडल इन वोल्टमीटर इंडिकेट दैट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू Zn इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड। वोल्टमीटर में नीडल क्या करंट, किसकी डायरेक्शन बताएगी, करंट की, कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ। तो हेंस इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, जिंक टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज जिंक एक्ट एज एनोड एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। तो जिंक काम करेगा एनोड का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम करेगा कैथोड का। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना होगा, 0.76 वोल्ट। एक का जीरो तो नेक्स्ट का कितना है, 0.76 वोल्ट। ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे कैलकुलेट करते हैं सेल का। इससे आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।